नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने। तो बहुत दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि उनको पिछली वीडियो में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी उनका एक ही कमेंट है कि सीईटी पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, सीईटी को हल्के में लेना हानिकारक हो सकता है, किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस विषय को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर कब तक का पढ़ें। तो इस पर आज हम बात करेंगे और पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अगर कौन सी सब्जेक्ट पे अगर कमांड बनाएं तो आप अच्छी तरह से 40% का क्राइटेरिया पार कर सकते हैं। और सीईटी को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, इस पे बार आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका सीईटी को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखो, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 300 नंबर में से 40% होते हैं 120 नंबर, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको 120 नंबर चाहिए इसको पास करने के लिए। सीईटी को हल्के में लेने हानिकारक हो सकता है कि बिल्कुल हानिकारक ही है। 1/3 अब माइनस मार्किंग और हो गई, तो आप अभी से ही अच्छे से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे ये अभी देखेंगे आगे, और किस विषय को ज़्यादा पढ़ना चाहिए ये भी अभी पूरा डिटेल एनालिसिस करके उसके बाद देखेंगे। और करंट अफेयर कब तक पढ़ें, ठीक है दोस्तों। ये अपने क्वेश्चन है, अपन चलते हैं आगे। हाँ, इन्होंने एक ट्वीट किया था, इससे भी पहले वाला ट्वीट कि किसी भाई ने पूछा होगा कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सिलेबस को आप कम करें ताकि हम अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो इनका रिट्वीट था कि हमने स्टूडेंट्स को कितना पर्याप्त समय दिया है। हमने तो पहले ही बता दिया था कि आप सीईटी सितंबर में लगेगी और ये सिलेबस पहले से निर्धारित था और आराम से 40% आप ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यदि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते तो 35% और 40% कट ऑफ के ऊपर 5 से 6 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते, ठीक है। तो 2 स्टेज एग्ज़ाम का मकसद ख़त्म हो जाता और फिर वो लाखों बच्चे कोचिंग के चक्कर में फंसे रहते, चाहे फिर उनका सिलेक्शन आगे वाली भर्तियों में होता या ना हो, ठीक है। तो वो तो 40% तो अब भी ले आएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात वैसे है नहीं। और अगर अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे तो 40% आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि पिछली स्नातक सीईटी में 8 लाख कैंडिडेट्स में से 4.15 यानी 4.25 लाख के आसपास 40% और 35% के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। अब अनुमान है कम से कम 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स सीईटी परीक्षा देंगे और सिलेबस वो ही है, तो नेगेटिव मार्किंग के बाद भी अनुमान अब 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे और ये उनके लिए क्या है, काफ़ी है। तो आपको 40% तो अनिवार्य है, लाना ही है, ठीक है। इसके लिए हम रणनीति जानेंगे कि कैसे आप 40% आराम से ला सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं अपन इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, सिलेबस है सबसे पहले तो देखो राजस्थान जीके सबसे ज़्यादा आती है इसमें। कौन क्या? राजस्थान जीके 65 क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान जीके के 65 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। कितने हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए। साइंस टेक के 10 क्वेश्चन, मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन रणनीति। राजस्थान जी के आराम से नॉर्मल है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है आराम से। तो 65 क्वेश्चन राजस्थान जी के, ठीक है। एक बार के लिए आप इसमें इंडिया हिस्ट्री में आते हैं 3-4 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से आते हैं 10-1 क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है। तो आप अगर इंडिया की अगर ज्योग्राफी भी अगर कवर कर लेते हो, ओनली ज्योग्राफी, और किसी को भी अगर नहीं भी पढ़े तो ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। एक बार साइंस के लिए छोड़ो, आप करंट अफेयर आराम से कोई भी पढ़ सकता है, 10 क्वेश्चन। ये आप डेली बहुत सारी क्लासें चलती है करंट अफेयर की, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आते हैं 5, आप इनको भी छोड़ दो, ठीक है। रीजनिंग कोई भी कर सकता है, 10 में से 7-8 क्वेश्चन आराम से कोई भी कर सकता है,
ठीक है दोस्तों। हिंदी, हिंदी 10 अगर कोई भी अच्छे से अगर पढ़ लेता है, जिसमें पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है, जो 4-5 टॉपिक है रटने वाले, अगर आप उनको भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ लेते हैं अपन। और कंप्यूटर के 5 से 7 क्वेश्चन मानते हैं आप, तो अगर एक बार मैं कंप्यूटर की एक मैराथन करवा दूंगा, जिसमें आपको आराम से 70-80% अपन 2-3 घंटे की मैराथन लेंगे, उसमें से 70-80% आराम से मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 5 क्वेश्चन किसके आते हैं, कंप्यूटर के। तो आप जोड़ लेते हैं, 65 और 10 75, 85, 95, 105, तो 110, टोटल कितने मार्क्स हो गए, 110, 110 मार्क्स हो गए, यानी 220 नंबर के हो गए, ठीक है। तो आपको चाहिए कितने 40% के लिए, 120 नंबर चाहिए। तो आप जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ आप उनमें ही अच्छे से पकड़ बनाएं। अगर आपको मैथ नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको इंडिया जीके भी, अगर मान लो कि आपके पास कम टाइम है और आप पढ़ नहीं पा रहे इंडिया जीके भी, तो उसको भी छोड़ दो एक बार के लिए। जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ इन पर आप विशेष फोकस करें और आपका एग्ज़ाम यहीं से निकल जाएगा, यहीं से आप क्वालिफाई हो जाओगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर की मैं एक मैराथन में आपको क्लियर करवा दूंगा, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो ये करंट अफेयर है, आप ये आपका क्वेश्चन है ये कि कब तक का पढ़ें, तो आपको कम से कम 1 साल का तो करंट अफेयर क्या करना है, आपको रेडी करना ही है, ठीक है। या तो आप यूट्यूब से किसी की भी, जैसे मंथ के अकॉर्डिंग करंट अफेयर ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक जो मैगज़ीन आती है मूमल वगैरह की, आप वो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान जीके के लिए आप कोई सी भी, जैसे आपके पास बुक होगी, तो राजस्थान जीके पे आप विशेष ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं से हो सकता है। 65 दूनी 130 क्वेश्चन, 130 नंबर राजस्थान जीके आपको दिलवा सकती है, और 10 क्वेश्चन ये, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन का मैटर तो आपका राजस्थान जीके और करंट अफेयर से तैयार हो सकता है। तो अगर आप राजस्थान जीके और करंट अफेयर भी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर सिलेक्शन में, ठीक है दोस्तों। और आप अभी से ही, जैसे एक बार आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, तो आप टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लेना किसी की भी, तो जिससे आपकी क्या है, तैयारी का आपको आकलन हो जाएगा, तो अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस का पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की नो टेंशन रहो, आप कंप्यूटर में करवा दूंगा। और हिंदी के भी जो 3-4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा, ठीक है। और हिस्ट्री का जहाँ वहाँ से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो अपन सोल्व करने की यहीं पे कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इससे बाहर नहीं जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, और अगर आपको और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप अच्छे से पढ़ाई करें, और ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और आप एक अच्छी आगे की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।